अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक बड़ा ही हैरत अंगेज और इबरतनाक वाकया। जी हाँ नाजरीन, यह वाकया है एक वली अल्लाह का जिनको जिना करने के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ ये सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन किराम, बनी इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था जो लोगों से अलहदा रहकर अपनी इबादत किया करता था। वो लोगों से अलग एक तवील इबादत गाह में इबादत किया करता था। उस दौर का उस इलाके का बादशाह सुबह शाम उस अल्लाह वाले के पास, उस अल्लाह के नेक बंदे के पास हाजिर हुआ करता था और उससे वो उसकी हाजत वगैरह पूछता तो वो अल्लाह का नेक बंदा, इबादत गुजार बंदा उसके जवाब में कहता, है बादशाह, अल्लाह तबारक व ताला मेरी हाजत को सबसे ज्यादा जानता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी कुदरत से उसकी इबादतगाह के ऊपर अंगूर की एक बेल उगा दी जिस पर रोजाना अंगूर लगा करते थे। और इसके अलावा जब उस आबिद शख्स को प्यास लगती तो वो अपना हाथ बढ़ाता तो उससे पानी बहकर भी निकलने लगता और वो फिर उसे पी लिया करता था। कुछ अरसे बाद की बात है कि मगरिब के वक्त एक हसीन और जमील औरत उस आबिद शख्स, उस अल्लाह वाले शख्स के करीब से गुजरी तो वो उस शख्स को पुकारने लगी, ऐ अल्लाह के बंदे। तो आबिद ने जवाब में लब्बैक कहा। तो उस हसीनो जमील औरत ने उस अल्लाह वाले से पूछा, ऐ अल्लाह वाले, क्या तुझे तेरा रब देख रहा है? आबिद ने कहा, हुवल्लाहुल वाहिदुल क़हार अल हय्युल क़य्यूमुल आलिम बिमा फिस सुदूर व बाइसु मन फिल कुबूर। यानी कि मेरा रब अल्लाह ताला है, वो क़हार यकता है, वो हय्युल क़य्यूम है, वो तो दिलों के भेद जानता है और वो रब कब्रों में मदफून लोगों को उठाने वाला है। तो उस औरत ने उस अल्लाह वाले की बात सुनकर कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, शहर मुझसे बहुत दूर है। यानी उसका मतलब था कि मुझे यहाँ पर पनाह दे दी जाए। उस अल्लाह वाले आबिद शख्स ने कहा कि एक काम करो, तुम ऊपर आ जाओ। उसके बाद जब वो औरत उस आबिद शख्स की इबादत गाह में दाखिल हुई तो वो औरत कपड़े उतार कर बरहना हो गई। उसने जिस्म के तमाम कपड़े उतार दिए और उस अल्लाह के नेक बंदे को, उस आबिद शख्स को दावत नजारा पेश करने लगी। लेकिन वो अल्लाह तबारक व ताला का नेक बंदा था। उस आबिद शख्स ने अपनी निगाहें झुका ली और उसके बाद उस बदअखलाक औरत से कहा, ऐ औरत, तू बर्बाद हो, तू अपना जिस्म जल्दी से ढांप ले। तो वो औरत उस आबिद शख्स से बोली कि ऐ बंदे, अगर तू आज रात मुझसे नफा उठा लेगा तो तेरा क्या जाएगा, तेरा कुछ थोड़ी ना जाएगा। तो उस अल्लाह के नेक बंदे ने, उस आबिद शख्स ने अपने नफ्स से पूछा, ऐ नफ्स, तू क्या कहता है इस बारे में? तो नफ्स बोला कि मैं तो कसम खाता हूँ, इस मौके से तो मैं जरूर और जरूर ही फायदा उठाऊंगा। तो उस आबिद शख्स ने, उस नेक बंदे ने अपने नफ्स से कहा, तेरी हलाकत हो, तू गंदक का लिफास और आग के अंगारे चाहता है और मेरी इतने अरसे की इबादत को तू जाया करना चाहता है। क्या तू नहीं जानता है कि जानी की बख्शिश ना होगी और उसे मुंह के बल जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। जहन्नम की आग कभी ना बुझेगी और ना ही वो कभी फना होगी। मुझे अंदेशा है कि अल्लाह तबारक व ताला तुझ पर ऐसा गजब फरमाएगा कि फिर कभी वो तुझसे राजी ना होगा। जब उस आबिद शख्स के नफ्स ने उसे मजीद बरगलाया तो वो आबिद शख्स अपने नफ्स से बोला, मैं एक काम करता हूँ, तुझे दुनिया की हल्की सी आग पर पेश करके देखता हूँ। अगर ऐ नफ्स तू उसे बर्दाश्त कर लेगा तो मैं आज तुझे इस औरत से नफा उठाने दूंगा। उसके बाद उस अल्लाह के नेक बंदे ने चिराग में तेल भरा और उसके बाद उसकी बत्ती को आगे किया और उसके बाद चिराग को रोशन किया। वह औरत भी ये सारी बातें सुन रही थी और ये सारा माजरा वो अपनी आंखों से देख भी रही थी और वो औरत उस आबिद का अमल देख रही थी। फिर उस आबिद शख्स ने अपना हाथ उस बत्ती पर जिसमें चिराग रोशन था उस पर रखा तो उसने हाथ ना जलाया। तो वो आबिद शख्स बत्ती से बोला, क्या हुआ, तू मुझे जलाती क्यों नहीं? तो आग ने उसका अंगूठा जला दिया, फिर उसकी उंगलियां और फिर उसका हाथ जला डाला।
तभी इस बात पर औरत ने जोरदार चीख मारी और वो दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद उस आबिद शख्स ने उसे कपड़ों से ढांक दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस मलून ने चीख चीख कर लोगों से कहा, ऐ लोगों, उस आबिद शख्स ने फला शख्स की फला बेटी से जिना करके उसे कत्ल कर दिया है। तो वो बादशाह, उस मुल्क का बादशाह अपने लश्कर और अपने सवारों के साथ सवार होकर आया। जब वो बादशाह उस इबादत खाने के करीब पहुंचा तो चिल्लाकर उसने उस आबिद शख्स को बुलाया। आबिद ने जब पुकार का जवाब दिया तो बादशाह ने उससे पूछा कि वो फला शख्स की बेटी कहाँ है। उस आबिद शख्स ने कहा कि वो मेरे पास ही है। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, उसे मेरे पास भेजो। तो वो आबिद शख्स बोला कि वो तो मर चुकी है। तो वो बादशाह कहने लगा, ए आबिद शख्स, जब वो लड़की जिना पर राजी ना हुई तो तूने उसे कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद बादशाह के कारिंदों ने उस औरत को वहां से उठा लिया और उस आबिद शख्स को उसके बाद कैद कर दिया गया। उस दौर का उसूल था कि वो लोग जिना करने वाले को यानी जानी को आरी से काट दिया करते थे। उस आबिद का हाथ आस्तीन में छुपा हुआ था और वो आबिद शख्स उन्हें अपना किस्सा नहीं बता रहा था। फिर उस आबिद शख्स को सजा के तौर पर उसके सर पर आरा रख दिया गया और फिर जल्लादों को हुक्म दिया गया कि आरा चलाया जाए। तो उन लोगों ने आरा चला दिया। जब आरा चलने लगा तो जब आरा उस आबिद शख्स के दिमाग तक पहुंचा तो उसके मुंह से एक आह निकली। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और फरमाया कि इससे कहो कि ये कुछ ना कहे। मैं उसे देख रहा हूँ कि मेरा अश्क उठाने वाले और मेरे आसमान के फरिश्ते रो रहे हैं। मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, अगर इस आबिद शख्स ने दूसरी मर्तबा आह निकाली तो मैं आसमानों को जमीन पर गिरा दूंगा। तो उस शख्स ने फिर उस आबिद शख्स ने मरते दम तक दूसरी आह नहीं निकाली और ना ही उसके बाद उसने कोई दूसरी बात भी की। जब उस आबिद शख्स का विसाल हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजलो करम से उस औरत की रूह को जो कत्ल हुई थी, जो मर गई थी, उसे वापस लौटा दिया। तो वो औरत उठकर बोली कि अल्लाह ताला की कसम, ये शख्स मजलूम था, उसने जिना नहीं किया था और मैं अभी तक कंवारी ही हूँ। और उसके बाद उस औरत ने तमाम लोगों को पूरा का पूरा वाकया सुना दिया। फिर उसके बाद उन लोगों ने उस आबिद शख्स का हाथ देखा तो वो औरत के बयान के मुताबिक उसका हाथ जला हुआ था। वो लोग बोले कि अगर हमें ऐसा मालूम होता तो हम हरगिज इसे आरे से ना चीरते। और वो लोग फिर जिंदगी भर पछताते रहे और अपने अंजाम को भी पहुंचे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला उन पर रहमत नाजिल करे। नाज़रीन किराम, यही शान होती है औलिया अल्लाह की कि औलिया अल्लाह को अगर कोई नाजायज सताता है तो अल्लाह ताला ऐसा कुदरत का करिश्मा दिखाता है कि लोग दंग रह जाते हैं। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाकया हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाकया, करामात या कोई मालूमात पेश करें तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके तौफीक हमें तमाम अंबिया किराम, तमाम औलिया किराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तकीम की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। फिर आज होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।